नमस्कार, सवेरा इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त हम नागालैंड की खबर से, जहां मोन जिले में सेना के जवानों की फायरिंग में 14 लोगों की मौत के बाद वहां तनाव बरकरार है। हालांकि 14 लोगों का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। इस घटना को लेकर भारतीय सेना के 21 पैरा विशेष दलों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच के लिए राज्य सरकार ने एसआईटी भी गठित कर दी है। एहतियातन इंटरनेट और एसएमएस सेवा को यहां पर बंद कर दिया गया है। वहीं कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में इस घटना को लेकर बयान दिया और कहा कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि भविष्य में फिर ऐसी घटना ना हो। नागालैंड में मारे गए 14 लोगों का अंतिम संस्कार सोमवार को हो गया, लेकिन राज्य में प्रदर्शन जारी है। गम और गुस्से का माहौल बना हुआ है। राज्य पुलिस ने 21 पैरा स्पेशल के जवानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हुए इसे इरादतन हत्या बताया है। राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य में अफसपा हटाने की मांग की है। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने ट्वीट कर अफसपा हटाने की मांग की है। मिनिस्टर से बात किया, वो उन लोग का बहुत सीरियस से ले रहा है। उन लोग को इस केस का 11 लाख दिया और इंजर्स को 50,000 दिया। हम लोग भी हमेशा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पूछता है ये कि ये रिमूव करो, इसलिए हम हिंदुस्तान है बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड and this is a draconian law। नागालैंड में हुई इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना। मिजोरम की हिंसा संसद के दोनों सदनों में गूंजी। गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों सदनों में बयान दिया और कहा कि ऐसी घटना दोबारा नहीं होगी, लेकिन विपक्ष संतुष्ट नहीं दिखा। सेना द्वारा इन दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के कारणों की जांच उच्चतम स्तर पर की जा रही है और कानून के अनुसार समुचित कार्यवाही की जाएगी। यह निर्णय लिया गया है कि सभी एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विद्रोहियों के खिलाफ अभियान चलाते समय भविष्य में ऐसी कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना की पुनरावृत्ति न हो। नागालैंड के इश्यू पे भी हम क्लैरिफिकेशन पूछना चाहते थे। इसमें कॉम्पेंसेशन का मुद्दा था, शूट एट साइट जो ऑर्डर था उसमें क्या हुआ, किसने कहा, ये सब चीजें, तो ये सारी चीजें हम पूछने के लिए तैयार थे। सिर्फ अपनी बात उन्होंने कहकर, और उसमें उन्होंने आखिरी पैरा में ये भी कहा कि गवर्नमेंट रिग्रेट्स। भाई रिग्रेट इसका मतलब क्या है? तो गलती आपने की, ऐसा हो गया। सरकार का कहना है कि राज्य में हालात नियंत्रण में हैं, लेकिन ये सच है कि इस घटना से पूर्वोत्तर में अलगाववादी भावनाओं को नई ताकत मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और उत्तर प्रदेश में बहुत जल्द चुनाव होने जा रहे हैं। उससे पहले शिलान्यास और उद्घाटन का सिलसिला जारी है। आज प्रधानमंत्री होंगे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, जहां पर इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी 10,000 करोड़ की लागत से बनी परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इनमें खाद कारखाना, एम्स और बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज के रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर शामिल हैं। 2016 में प्रधानमंत्री ने ही खाद कारखाना और एम्स की नींव रखी थी। अब वो खुद उसका उद्घाटन भी करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में आज पहली बार आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव एक साथ एक मंच पर नजर आएंगे। ये रैली पहले सिर्फ आरएलडी को करना था, लेकिन बाद में इसे गठबंधन की रैली कर दिया गया। तो यहां पर एक दोनों के बीच में जो गठबंधन है उत्तर प्रदेश में चुनाव में, ये एक मंच पर आज साफ तौर पर देखने को मिलेगा इस रैली के जरिए। इन दिनों अंदाज बदला हुआ है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का काफी शायराना अंदाज उनका नजर आ रहा है। वो ट्विटर पर लगातार कविताएं और शेर ट्वीट कर रहे हैं, जिनमें गहरा सियासी तंज भी नजर आता है। यही तंज उनके भाषणों में भी नजर आता है। इस चुनाव में पार्टी के तमाम नारे उन्हीं के दिए हुए हैं। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी कमाल खान की रिपोर्ट। यह सारा कुछ याद रखना, मेरा इतना
ही कहना है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने बताया कि पहले सारी गुंडई लुंगी पहनने वाले करते थे, अब उन्होंने बंद करा दी है। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले कितने लुंगी छाप गुंडे घूमते थे, जालीदार गोली टोपी लगाए हुए, राइफल रिवाल्वर बंदूक लिए हुए व्यापारियों को डराने और धमकाने का काम कौन करता था? आपकी जमीनों पर कब्जा करना और कब्जा करने तो शिकायत करने भी बन जाना, ऐसी धमकी कौन देता था? अखिलेश से मीडिया ने जब इस पे सवाल पूछा तो उनका जवाब हाजिर था। जो पहनावे पे बात कर रहे हैं, जो सवाल आपने पूछा है, मुझे लगता है उन्होंने मुख्यमंत्री जी का पहनावा देख लिया है, इसलिए कुछ ज्यादा इस तरह बोल रहे हैं। क्योंकि उनका झगड़ा विपक्ष के लोगों से नहीं है, उनका झगड़ा तो उनके अंदर अपने लोगों से है। पीएम मोदी का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें पीएम भारी एसपीजी सिक्योरिटी में कार में जा रहे हैं और सीएम उनकी गाड़ी के पीछे पैदल चल रहे हैं। अखिलेश ने वो तस्वीर ट्वीट कर लिखा कि तुमने हमारी आओ भगत का अच्छा सिला दिया, जनता से पहले तुम्ही ने हमें पैदल कर दिया, बड़े बेआबरू होकर इन सड़कों से हम गुजरे। और फिर जब सरकार ने वो 2 तस्वीरें ट्वीट की जिनमें पीएम मोदी सीएम योगी के कंधे पे हाथ रखकर चलते हुए नजर आ रहे हैं, तो अखिलेश ने तंज किया कि दुनिया की खातिर सियासत में कभी यूं भी करना पड़ता है, बेमन से कंधे पे रख हाथ, कुछ कदम संग चलना पड़ता है। अखिलेश यादव की गाजीपुर से निकली रथ यात्रा में बेइंतहा हुजूम उमड़ा। इतनी भीड़ की चंद मील जाने पे घंटों लगे। इस मौके पर उन्होंने अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट की 1922 में लिखी गई मशहूर कविता स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग की पंक्तियां ट्वीट कर आगे बढ़ने के अपने जज्बे का इजहार किया। वो लिखते हैं, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। बीजेपी का इस बार नारा है कि सोच ईमानदार, काम दमदार, फिर एक बार बीजेपी सरकार। लेकिन जब खबरें आईं कि सरकारी प्रचार में जेवर एयरपोर्ट की तस्वीरों में चीन के एयरपोर्ट की और भावनी बांध की फोटो की जगह तेलंगाना के बांध की फोटो लगाई गई है, तो अखिलेश ने ट्वीट किया कि भाजपा के झूठे काम की हर तस्वीर उधार है, फिर झूठा दावा करने वालों की कैसे सोच ईमानदार है। अगर कोई विमान यहाँ पे लैंड करना चाहे यहाँ से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन में पीएम मोदी का प्लेन भी एक्सप्रेसवे पे उतरा और तमाम फाइटर एयरक्राफ्ट भी उतरे। अखिलेश का कहना है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का भी प्लान उन्होंने ही बनाया था। उन्होंने ट्वीट किया, कुछ लोग अपना राज बस ऐसे ही गुजारते हैं, दूसरों की पट्टी पर अपना जहाज उतारते हैं। दब गया। पीएम मोदी ने जब जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास किया तो अखिलेश ने बीजेपी सरकार की एयरपोर्ट्स को निजी हाथों में देने की नीति पर तंज किया। उन्होंने ट्वीट किया कि आज जिसका शिलान्यास होगा, कल उसको बेचने का प्रयास होगा। इतवार को 69,000 शिक्षक भर्ती के बेरोजगार उम्मीदवारों पर लखनऊ में पुलिस ने लाठीचार्ज किया। अखिलेश ने तस्वीर लगाकर ट्वीट किया, युवा कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। बोल्शेविक रेवोल्यूशन से लेकर हिंदुस्तान की जंग आज़ादी तक और हिंदुस्तान की जंग आज़ादी से लेकर लोकसभा, विधानसभा, स्टूडेंट यूनियन और ट्रेड यूनियंस के चुनावों तक कविताओं का इस्तेमाल होता रहा है, लेकिन अखिलेश यादव की यह खूबी पहली बार सामने आई है। लखनऊ में कैमरामैन विनीत वर्मा के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। बिहार में कोविड टीके का रिकॉर्ड एक बार फिर सवालों के घेरे में है। अरवल जिले के एक स्वास्थ्य केंद्र में वैक्सीन लेने वालों की सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सोनिया गांधी और प्रियंका चोपड़ा के नाम भी मिल रहे हैं। इस मामले में 2 कंप्यूटर ऑपरेटर्स को निलंबित कर दिया गया है। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी मनीष कुमार की रिपोर्ट। यह है अरवल जिले का करपी स्वास्थ्य केंद्र। यहाँ कंप्यूटर की डेटा एंट्री पर भरोसा करे तो यहाँ बड़े बड़े नेताओं, अभिनेताओं को कोविड का टीका लगा है। इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सोनिया गांधी भी शामिल हैं और प्रियंका चोपड़ा भी। अब ये फर्जीवाड़ा सुर्खियों में है।
जो करपी में घटना हुआ, ये पूरे सूची भी मैंने देखा और डेफिनेटली वहाँ पे जो डेटा एंट्री भी किए हैं और किसके द्वारा किया और कौन उनको करने के लिए बताए, इसके बारे में कंप्लीट जांच हम लोग करेंगे और इसमें एफआईआर दर्ज होगा। ये मामला बहुत सीरियस है। ऐसे हम लोग इतना प्रयास कर रहा है लोगों को टेस्टिंग और वैक्सीनेशन करने में और उसमें ऐसे कुछ गड़बड़ी हो रहा है। वी आर गोइंग टू टेक इट वेरी सीरियसली। पिछले हफ्ते जब 50 से अधिक लोग जब दूसरा टीका लेने पहुंचे तो पटना के वैक्सीन सेंटर पर उन्हें बताया गया कि उनके नाम पर एंट्री हो चुकी है। इसकी जांच का भी आदेश दिया गया है, लेकिन राज्य सरकार खासकर स्वास्थ्य विभाग के लिए ये 2 प्रकरण काफी जग हंसाई वाले साबित हो रहे हैं। ये टेक्निकल चीजें होते हैं। ये कंप्यूटर पे डाटा टाइप करना, डाटा एंट्री करना, ये सब सारी तकनीकी चीजें। इन तकनीकी चीज़ों में गलती करने की कोई स्कोप नहीं छोड़ी जा सकती, ना आप गलती कर सकते हैं। और यदि गलती करेंगे तो आपको उसी काम के लिए लगाया गया है, आप दंड के भागी होंगे और आपको दंड दिया जाएगा और दंड उन लोगों को दिया जा रहा है। बिहार का स्वास्थ्य विभाग अपने आंकड़ों के फर्जीवाड़े के कारण हमेशा क्यों चर्चा के केंद्र में रहता है, इस प्रश्न का उत्तर अगर आप जानना चाहते हैं तो इसका जवाब यही है कि कोरोना के दोनों दौर में यहाँ के स्वास्थ्य सुविधाओं की चूंकि पोल खुल गई, उसके बाद विभाग के आला अधिकारियों ने जब वैक्सीनेशन का दौर चला तो उसमें नए रिकॉर्ड कायम कर उन सारी चीज़ों की भरपाई करनी चाहिए, लेकिन परिणाम हुआ उसका उल्टा। जहानाबाद से मुकेश और पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए।